गैस की समस्या से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और उन लोगों को भी देख रहा हूँ जो लोग 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी गैस की समस्या कभी-कभी उनके लाइफ में शुरू हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत बारीक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि गैस की समस्या के पीछे अगर कोई इंसान 1.25 लीटर पानी पी रहा है तो गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत खत्म होती है तो गैस की प्रॉब्लम भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन 1.25 लीटर पानी पीने के बावजूद भी अगर गैस की समस्या हो रही है तो उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, ख़ास तौर से मैं माताओं बहनों को देखता हूँ कि जो घर की गृहिणियाँ हैं वो घर में सभी तरह के काम करती हैं, जैसे झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, भोजन बनाना, नाश्ता तैयार करना। और वो सब कुछ करने के बाद वो खुद लेट से ब्रश करती हैं और स्नान वगैरह करती हैं। पूजा करने वाली जो माताएं हैं वो पूजा भी करती हैं और लगभग 9-10 बजे, कई कई माताएं हैं 11 बजे तक वो पहला नाश्ता करती हैं, या कितनी बार चाय कॉफ़ी पीने की भी आदत होती है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप 1.25 लीटर पानी पी रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के ख़त्म होने के साथ ही आपकी गैस की प्रॉब्लम बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगी। और अगर 1.25 लीटर पानी पी रहे हैं तो जब पेट की प्रॉपर सफाई होती है तो पेट की जैसे ही प्रॉपर सफाई होती है वैसे ही सुबह में ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो सुबह में अगर जब भूख लगती है और तब इंसान अगर खाना नहीं खाता है तो ऑटोमेटिक पेट में जो अम्ल तैयार होता है, जिसको HCl एसिड कहते हैं, उसका काम ये है कि जो कुछ भी खाना आए, भोजन आए, उसको वो पचाने का काम करता है। लेकिन जब शरीर को भूख लग रही है, जब पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है और अगर उस वक्त हम भोजन नहीं देते हैं तो वही एसिड पेट से होते हुए वो वाष्पित होता है, वेपराइज्ड होता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। उसका वाष्प ऊपर की तरफ उठता है और जब वाष्प ऊपर की तरफ उठता है तो धीरे धीरे सीने में जलन है, या आँखों में जलन है, या गले में जलन है, या सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा आप याद रखें कि अगर आपने 1.25 लीटर पानी पीना शुरू नहीं किया है तो आप पीना शुरू कर दें और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक होने लगेगी। लेकिन जो लोग 1.25 लीटर पानी पी रहे हैं उनको अगर सुबह में भूख लगती है, यहाँ एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि भूख कब लगती है। तो प्रत्येक इंसान की शरीर की प्रकृति अलग अलग है। किसी को 7 बजे भूख लगती है, किसी को 6:30 बजे भी भूख लग जाती है, किसी को 8 बजे भूख लगती है। तो आप अपने शरीर की प्रकृति को देखते हुए जिस वक्त आपको भूख लगे उस वक्त ज़रूर आप कुछ खाना खा लें। आपके पास चाहे तो अंकुरित मूंग रख सकते हैं, आप चाहें तो अंकुरित गेहूं को रख सकते हैं, जो स्प्राउटेड गेहूं है, स्प्राउटेड चना है, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप एप्पल ले सकते हैं, आप गाजर, खीरा, या फिर जो कुछ भी हरी सब्जियां जिसको सलाद की तरह आप खा सकते हैं वो चीज़ें आप लेना शुरू कर दीजिए सुबह में। और उसके बाद जब आप ले लेते हैं उसके बाद आप जो भी घर के काम हैं, भोजन बनाना है, घर की सफाई करनी है, या अपने बच्चों के लिए कुछ कार्य करना है या उनको तैयार करना है, वो सारे कार्य आप करते रहें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने 1.25 लीटर पानी पी लिया, पेट की सफाई तो हो गई है, अब मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी उस वक्त जब मेरा पूरा काम फिनिश हो जाए, सारे काम पूरे हो जाएंगे तब खाना खाएंगे, तो वैसे स्थिति में आप 1.25 लीटर पानी पीने के बाद भी आपकी गैस की समस्या बनी रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसलिए सुबह आप एक नियम बनाएं। बहुत माताओं को मैंने देखा है कि जैसे जिनको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर देती हैं तो उसके बाद से उनको सुबह में प्रॉपर भूख लगती है। भूख लगती है तो तुरंत अगर आप उस समय खा लेते हैं तो फिर वो एसिड का फॉर्मेशन है वो कभी भी सीने से जलन होते हुए, गले से जलन करते हुए, आंखों में जलन करते हुए सर पे नहीं जाता है, और सर पे नहीं जाने से सर में दर्द नहीं होता है। तो सुबह का एक नियम बना लें कि हमें बिल्कुल जल्दी भोजन करना है। अगर आप 7, साढ़े 7 बजे तक, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और पेट में जलन हो जाती है सुबह 6:30 बजे, तो आप बिल्कुल उसी समय खाना खा लें। जो कुछ भी उपलब्ध है खाएं। आप चाय ना पिएं, आप बिस्किट ना खाएं, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर की है जिसमें कोई केमिकल मिला है उसका सेवन बिल्कुल ना करें। उस समय अगर आपके पास रोटी है, आपके पास चावल है, आपके पास कुछ भी है, अगर घर में बना हुआ भोजन उपलब्ध है तो आप वो खा लें। आप देखेंगे कि गैस की समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक प्रॉब्लम और मैं देखता हूँ कि कुछ माताएं जो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, जो पूजा पाठ करती हैं, तो कई बार ऐसा नियम वो बनाती हैं या उनको ऐसा नियम मिलता है कि जब तक हम स्नान नहीं कर लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो ये नियम अच्छा है, लेकिन
इसके बुरे परिणाम हमारे शरीर में तब आते हैं कि जब इंसान की उम्र कम रहती है, यंग एज की उम्र रहती है, तब तो इंसान इस तरह का नियम पालन कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे इस तरह की समस्या से वो ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और नियम जब हमने ये बना लिया है कि जब हम स्नान करेंगे घर के सारे काम कर लेंगे, और सारे काम करते हुए, स्नान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए 10 या 11 बज जाते हैं, और उस वक्त अगर आप पहला भोजन करते हैं तो आप समझ लो कि आप अपनी एसिडिटी और गैस की समस्या से आप अपने आप को परेशान करने की तैयारी कर रहे हो, और ये जो समस्या है वो हमेशा बनी रहेगी। और जब गैस की समस्या बनी रहती है तो धीरे धीरे शरीर में अनेकों तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे अपेंडिसाइटिस भी गैस की ही प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, वो भी गैस की ही प्रॉब्लम है। कई लोगों को जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, कई माताएं बहनें हैं उनको साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब गैस की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी से कि सुबह में जल्दी नाश्ता करने की आदत डाल लें। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो अपने कामों को करें, लेकिन जब शरीर की मांग है भोजन की तो वो ज़रूर उसे दें, ज़रूर उसे पूरा करें। अगर आप सही समय पे, जब शरीर भोजन की मांग करता है, अगर आप सुबह में भोजन नहीं देते हैं तो आप अपने शरीर को बीमार करने की तैयारी कर रहे हैं, और जब शरीर बीमार होगा तो वो आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकता, चाहे किसी भी कार्य में, या तो वो धार्मिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो। आपका शरीर जब दुखी होता है या बीमार होता है तो धीरे धीरे आपके मन में भी दुख और बीमारी की शुरुआत हो जाती है। तो सुबह में आप ज़रूर अपने, अब ये निर्णय आपको करना है कि मेरे शरीर की प्रकृति के अनुसार से शरीर की भूख कब बढ़ रही है, शरीर में मांग भोजन की कब हो रही है। अगर सुबह 6:30 बजे हो रही है तो आप 6:30 बजे खाएं, अगर 7 बजे हो रही है तो 7 बजे खाएं, 8 बजे हो रही तो 8 बजे खाएं। तो ऐसे नियम अगर सुबह का आपने जल्दी बना लिया तो आप देखेंगे कि आपकी गैस की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अगर आपने ये नियम बनाया है कि बिना हम स्नान किए नहीं भोजन करेंगे तो आप स्नान जल्दी करें सुबह में, और तब आप ज़रूर भोजन करें। लेकिन अगर आपने ये सोचा सारा काम करके तब स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगे तो फिर आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, फिर गैस की समस्या और एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी, और अगर नहीं हो रही है तो आगे चलकर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो नियम हैं वो मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं, लेकिन जो आपका शरीर है वो भगवान का, ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर के बनाए हुए शरीर का रख रखाव अगर आप ठीक से करते हैं, उसकी मांगों को पूरी करते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर भी अगर कोई है तो सुबह जल्दी भोजन करना शुरू कर देते हैं, उनको कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता है, लकवा के दौरे उनको नहीं पड़ते हैं। तो वैसे स्थिति में हमें भी प्रकृति के नियमों के अनुसार से ही चलना पड़ेगा, और अपने शरीर की मांग को समझते हुए, ज़रूरत को समझते हुए उसे पोषण देना पड़ेगा। क्योंकि हम बेहतर शरीर जब अपने पास रखते हैं तभी हम बेहतर अपने जीवन के मकसद को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शरीर ही संसाधन है, और शरीर अगर सहयोगी नहीं होता है तो लक्ष्य हमारा चाहे कितना भी बड़ा हो, हम अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अपने शरीर पे ध्यान दें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की शिकायत है, वो लोग शाम के वक्त में भी पानी पीकर शौचालय जाएं, फ्रेश हो लें। जो कुछ भी गंदगी पेट में है, अगर वो शाम के वक्त में फ्रेश हो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, और तब रात्रि में भोजन करते हैं, तो रात्रि में भोजन करने के बाद सोने से पहले आप ज़रूर गर्म गुनगुना पानी पिएं। तो गर्म गुनगुना पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि पाचन क्रिया आपकी दुरुस्त रहती है, और दूसरे दिन सुबह में पेट की प्रॉपर सफाई होती है जब आप 1.25 लीटर पानी पीते हैं। तो ठंड के मौसम में 1.25 लीटर पानी जो कोई भी पीने वाले हैं वो गर्म गुनगुना ही पानी पिएं। और एक बात और, जाड़े के मौसम में गैस का प्रभाव बढ़ता है। जैसे गर्मी का दिन है, अग्नि का प्रभाव बढ़ता है उसमें, उसी तरीके से जाड़े के दिनों में वात का प्रभाव यानी गैस का प्रभाव बढ़ता है। और इसी के कारण से बहुत सारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वात रोग यानी गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो घबराए नहीं। ठंड के मौसम में अगर गैस का प्रभाव बढ़ रहा है आपके शरीर में तो ये प्राकृतिक नियम के अनुरूप है।
ये ऐसा होता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने दिनचर्या, भोजन, खान-पान और सुबह के भोजन को नियमित करना शुरू कर दें अपने शरीर की मांग के अनुसार से, आप देखेंगे कि आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कभी भी एसिडिटी या गैस की शिकायत हो रही है आपको, अचानक दिन के किसी भी क्षण ऐसा हो जाए, तो आपके घर में एक औषधि है अजवाइन, उसको आप सेंधा नमक या काले नमक के साथ ले लें, उसे ठीक से चबा लें और चबाने के बाद उसके रस को पी जाएं और साथ में थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी पी लें, तो आप देखेंगे तुरंत से गैस की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। और हाँ, जो लोग भी जिनको दूध पीने की आदत है, वो कोशिश करें कि सुबह में अगर गैस की प्रॉब्लम है तो सवेरे दूध ना पिएं। आप शाम को, रात्रि में दूध पिएं, उससे ज़्यादा बेहतर फ़ायदे आपको मिलेंगे। और कभी अगर किसी भी जोड़ में, जैसे घुटने के नीचे काफ मसल्स में अगर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही है। शरीर के किसी भी अंग में अगर बदलता हुआ दर्द हो रहा है, जैसे कभी दर्द एक जगह पे, कभी दर्द दूसरी जगह पे, तो इसका मतलब कि वो गैस की समस्या है। और गैस जब शरीर में होती है तो वो शरीर के जिस हिस्से में गैस रहती है उस जगह पे तनाव पैदा करती है, और तब तनाव के कारण से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वैसे स्थिति में आप गर्म पानी का सेवन कर लें या गर्म पानी के बैग से उस स्थान की सेकाई कर लें, तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि गैस की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाता है, गैस की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाती है। सुबह की चाय बिल्कुल ही ना पिए, आप कॉफ़ी वगैरह का सेवन बिल्कुल ना करें, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल ही ना करें। कुछ लोगों को च्युइंग गम खाने की आदत है, जैसे वो चबाते रहते हैं, उससे भी गैस की प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, उससे भी गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ लोगों को पानी पीने की आदत होती है कि वो ऊपर से पानी पीते हैं, तो वैसे लोग, जब कभी कोई इंसान ऊपर से पानी पीता है तो उसको भी गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब कभी भी आप पानी पिए तो अपने ऊपर वाले ओंठ को पानी में डुबा कर रखें ताकि वायु अंदर प्रवेश न करे। तो खुले मुंह से पानी कभी ऊपर से ना पिएं, खड़े होकर पानी कभी भी ना पिएं। भोजन को आराम आराम से चबा चबा कर खाएं, मुंह खोल कर ना खाएं और मुंह खोल कर न चबाएं। और अगर कभी गैस की समस्या बढ़ने लगे तो दिन में गर्म पानी का सेवन कर लें, नींबू का सेवन कर लें, उससे गैस की प्रॉब्लम बहुत आसानी से जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो त्रिफला चूर्ण भी आप ले सकते हैं, रात्रि के वक्त में सोने से पहले त्रिफला चूर्ण ले लें, 1 चम्मच ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। और सुबह में आप जब 1.25 लीटर पानी पिएंगे तो बहुत आसानी से पेट की प्रॉपर सफाई हो जाएगी। थोड़े एक्सरसाइज, थोड़े योग प्राणायाम आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानवरों के साथ में जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जानवरों को आपने देखा होगा कि जानवर अगर सुबह में भोजन करते हैं और फिर शाम को भोजन करते हैं तो 2 भोजन के बीच में एक बार ज़रूर शाम के वक्त में वो अपनी पेट की सफाई कर लेते हैं, मल त्याग करते हैं। तो पेट की सफाई कर देते हैं, पेट की सफाई होती है, उसके बाद से फिर वो भोजन करते हैं। हमारे मनुष्य में मैंने देखा है कि दिनचर्या ऐसी हमारी हो गई है, रूटीन ऐसा हो गया है कि हम सुबह में एक बार फ्रेश होने जाते हैं और फिर हम दूसरे दिन फ्रेश होने जाते हैं, यानी दिन भर हम भोजन को ग्रहण करते हैं लेकिन शरीर के अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई के लिए हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जिन किसी भी इंसान को सुबह में एक बार फ्रेश होने की आदत पड़ जाती है और शाम को भी फ्रेश होने की आदत हो जाती है, उनके जीवन में गैस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर शाम के वक्त में भी आप पानी पीकर, 1.25 लीटर पानी पीकर फ्रेश होने चले जाते हैं और पेट की प्रॉपर सफाई हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आपको दूसरे दिन कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और कई माताओं बहनों को, कई पुरुष, बड़े पुरुषों को भी मैं देखता हूँ कि रात्रि में अचानक गला सूख जाता है या फिर ऐसा लगता है जैसे गले में कांटा सा लग रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बहुत हड़बड़ा कर उनकी नींद खुलती है, उठते हैं, पानी पीते हैं और तब जाकर वो थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति तभी आती है जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है। तो शाम के वक्त में आप ज़रूर पानी पीकर, हल्का गुनगुना पानी पीकर फ्रेश होने जाएं। और जब पेट की सफाई होनी शुरू हो जाती है तो पेट की अंदरूनी गंदगी ही होती है जिसके कारण से हमारे लंग्स सूखने लगते हैं, फेफड़े सूखने लगते हैं और सांसों की समस्या शुरू हो जाती है। तो पेट की सफाई के साथ ही हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि जिन लोगों की आंतों की सफाई प्रॉपर हो जाती है
उनके मस्तिष्क में उठने वाले नकारात्मक विचारों की कमी आ जाती है, क्योंकि पेट की सफाई के साथ मस्तिष्क में उठने वाले विचारों की भी सफाई हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है और इंसान नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने तन को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें और अपने जीवन में बेहतर आनंद को भरने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर सतचित आनंद है, यानी वो है ईश्वर जिसका चित्त सत्य है, यानी बिना बदलने वाला है और जो परम आनंद में हमेशा रहता है। तो हम भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी अपने चित्त को सत्य की तरफ और आनंद की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। और आनंद तभी घटित होगा हमारे जीवन में जब शरीर आनंदित होगा, तो स्वतः मन आनंदित होगा, मस्तिष्क आनंदित होगा और जीवन भी आनंदित हो जाएगा। तो अपने आप को आनंद से भरे और अपने आप को स्वस्थ रखें। जय माता दी। आपका कल्याण हो।